हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, ओम का नियम। आज हम आपको ये बताएंगे जो ओम का नियम किसने दिया है और किस लिए दिया गया है, और इसलिए हम ओम का नियम के दौरान में कहना क्या चाह रहा है। आज हम इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन को भी हम आपको बताएंगे। यानी ओम का नियम हमें क्या कहता है। ओम का नियम हमें ये कहता है कि धारा जो है वह धारा तभी प्रभावित होगा जब उसमें विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी विभवांतर रहेगा तब धारा प्रभावित होगा। तो ओमे भाई साहब ने कहा था कि यदि किसी परिपथ में, यदि मान लीजिए ये कोई बंद परिपथ है, ये कोई बंद परिपथ है, तो इसमें धारा जब भी प्रभावित होगा जब इसके विभव में अंतर होगा। यानी मान लीजिए एक विभव ये रहा, एक विभव, यानी यदि यहाँ पे 100 है, यदि यहाँ पे 50 है, यानी इसके विभव में अंतर है। यदि इसके विभव में क्या है, अंतर है, इसके विभव में अंतर, इसी कारण से इसमें धारा प्रभावित होगा। यदि इसमें धारा प्रभावित जब होगा इसके विभव में अंतर होगा। यानी अब इसको समझते हैं अच्छी प्रकार से। मान लीजिए कोई विभव है, यानी विभव यानी मान लीजिए कोई विराट कोहली है, ठीक। यानी जो विराट कोहली है उसके पर क्या है, उसके पास दो हाउस है, और कहता है कि वे हाउस जो विभव है उसको कहता है आई से, यानी कहता है आरदिश, कहता है कि तुम मेरे जित दोनों घर है उसमें जा सकती हो। अगर मेरे घर में यदि कोई 50 व्यक्ति रहे तब, और 100 व्यक्ति रहे तब भी जा सकती है। यानी इसके जब विभव में, यानी जो दोनों हाउस में यदि अंतर रहेगा तब ये धारा इसके अंदर जा सकता है। यदि, और ये कहता है यदि मेरे घर में जब सब बराबर हों तो तुम मेरे घर में जाना तुम्हें अलाउड नहीं है। समझे। तो इसी प्रकार से जो ओमे भाई साहब थे उन्होंने कहा था कि जो कोई परिपथ है उसके यदि विभव में अंतर रहेगा, यानी दोनों सिरों के मध्य अंतर रहेगा, यानी एक सिरा यहाँ है तो एक सिरा यहाँ है, यदि इन दोनों के मध्य यदि अंतर है तो इसमें धारा क्या है, प्रभावित होगा। इसमें धारा तभी प्रभावित होगा जब इसके विभव में अंतर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि विभवांतर समानुपाती आई। तो हम इसको इक्विवेलेंट परिभाषा क्या बोल सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट परिभाषा हम बोल सकते हैं कि किसी बंद परिपथ में या किसी भी परिपथ में दोनों सिरों के मध्य विभवांतर तथा उसके अंदर प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। तो इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। किसी परिपथ के विभव में अंतर तथा उससे या उसमें से उस में से प्रवाहित धारा के समान अनुपाती होता है, ठीक, समानुपाती होता है। यानी कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। इसने एक ये बात भी कहा था, यदि उसने क्या कहा था, जो विराट कोहली थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जो मेरे पास दो हाउस है, जो दो हाउस है यदि उसमें यदि कम परिवार रहेगा, और जिस मान लीजिए हम मेरे पास है, उसने कहा था यदि मेरे पास है 200 परिवार, कुल मिलाकर मेरे पे 200 फैमिली है। उसने कहा था यदि मेरे एक हाउस पे रहेगा 100 और एक हाउस में रहेगा 150, तो आप उन दोनों हाउस में प्रवेश कर सकते हैं। यदि कहा कि यदि इस पे भी 100 हो और इस पे भी 100 हो तो आप हाउस में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, यानी प्रतिरोध। और कहता है कि और यदि कोई मेरा घर का गार्जियन यदि आ जाए तो आप उस घर में तब भी आप प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कह सकते हैं कि जो भी है समानुपाती आर, यहाँ समानुपाती हटाया तो आर हो जाएगा, यानी आर आई हो जाएगा। तो जी आर है, आर इससे मल्टीप्लाई क्या है, यानी इसका सेकंड परिभाषा भी क्या हो गया, सेकंड परिभाषा देखिए, सेकंड परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, किसी धारा का प्रतिरोध से गुणनफल, किसी धारा का प्रतिरोध के साथ गुणनफल, किसी धारा का, या ये कह सकते हैं, या जब धारा का मल्टीप्लाई प्रतिरोध से होगा तो वह विभवांतर कहलाएगा, ठीक।
यदि हम धारा को यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, ये R बराबर V/R हो जाएगा। यानी कह सकते हैं विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध की परिभाषा यहाँ से बन जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे प्रतिरोध लिख देते हैं। प्रतिरोध का परिभाषा आपका क्या बनेगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध का परिभाषा आपका क्या बनेगा, प्रतिरोध का परिभाषा बनेगा विभवांतर। विभवांतर मतलब समझते हैं ना, विभव में अंतर, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक निकालते हैं। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक R। प्रतिरोध को हम किससे सूचित करेंगे, R से, इक्वल टू V/I। V/I हो जाएगा। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम। इसको हम इससे भी सूचित करते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट ओम लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हो जाएगा आपका ये प्रतिरोध। तो आप यहाँ तक तो आप समझ जाएंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो हम शुरू से आपको बता देते हैं। परिभाषा देखिए इसका, यानी जो ओमे भाई साहब था, जो उन्होंने कहा था कि मेरे पास यही 2 हाउस है। जो ओमे भाई साहब थे, जो उसके अंदर तो एक विराट कोहली थे, यानी विराट कोहली का नाम यानी विभव था। उन्होंने कहा था यदि मेरे विभव में अंतर रहेगा तब मैं इस धारा को अपने में से होने की अनुमति दूंगा, अपने में प्रवेश करने की अनुमति दूंगा। यदि मेरा विभव समान रहेगा तो मैं इस धारा को अपने में से होने प्रभावित नहीं दूंगा। किसने कहा था, विभव ने कहा था ओम के। ठीक, तो ये जो इसने कहा कि यदि मेरे विभव में अंतर है तो ये धारा उसके समानुपाती होगा, यानी विभव में अंतर धारा के समानुपाती होगा। यदि जैसे हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा, तो इसका कुछ ना कुछ तो अपना मात्रक होगा, कॉन्सोनेंट होगा। यानी R क्या है, R हमारा क्या है, यहाँ पे नेतांक है। तो R क्या हो जाएगा हमारा, R क्या हो जाएगा हमारा, नेतांक। R हमारा क्या हो जाएगा, कि नेतांक है हमारा यहाँ पर R। यही हमारा ओम का नियम है, यही हमारा ओम का नियम है। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसको एडिटिंग करना, ये सब करना काफ़ी मुश्किल होता है। कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन, यानी हमारा मन मोटिवेशन होता रहे और आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।